तो देखो कल हम लोग पढ़े थे शून्यक दिया हुआ था और बहुपद निकालने के लिए। शून्यक दिया हुआ था और क्या निकाल रहे थे? बहुपद। तो शून्यक दिया हुआ था तो हम लोग निकालते क्या थे? तो शून्यक फॉर्मूला पी एक्स के लिए क्या था फॉर्मूला? पी एक्स के लिए जो फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग को शून्यक दिया हुआ था तो हम लोग क्या निकालते थे पहले? अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल क्या कहते हैं? देखो शून्यकों का योगफल पहले निकालते थे, फिर क्या निकालते थे हम लोग? शून्यकों का गुणनफल। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। योगफल दिया हुआ रहेगा और क्या दिया हुआ रहेगा? गुणनफल दिया हुआ रहेगा। उसमें शून्यक नहीं दे करके क्या दे देगा? जो फॉर्मूला मांग रहा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल देगा और क्या निकालने बोलेगा? बहुपद। तो आज उसी तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि शून्य का गुणनफल और योगफल दिया हुआ। तो मानो कि शून्य का योगफल दिया हुआ 1/4 कितना? 1/4 और गुणनफल दिया हुआ कितना? माइनस। और हमको क्या निकालना है? बहुपद निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या शून्य दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। शून्य दिया हुआ है नहीं। शून्यकों का क्या दिया हुआ है? योगफल और गुणनफल। तो फॉर्मूला में यही तो और आसान हो गया। ये उससे आसान है। शून्य दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या निकालते थे? शून्य का योगफल निकालते थे, फिर गुणनफल निकालते थे, फिर सॉल्व करते थे। लेकिन ये उससे आसान सवाल है। योगफल दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ, हमको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ए का मान जांच कर लेते। ए का मान क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है? 1/4। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। तो नीचे जो होता है नीचे का वैल्यू दर्शा रहा है, ये ऊपर का वैल्यू दर्शा रहा है। तो ए का मान यहाँ से कितना निकल गया? 4। ए का मान कितना निकल गया? 4। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय। तो यहाँ पे कुछ नहीं बट्टे में तो कितना है? 1 है। तो ये देखो नीचे यहाँ ए का मान कितना आ गया? 1। ए का मान 1। क्या एक बहुपद में ए का मान 4, ए का मान 1, दो मान हो सकता है? ए का नहीं होगा। तो इसमें भी 4 आना चाहिए। तो 4 कैसे लिख सकते हैं हम? देखो तो -1 को क्या लिख सकते हैं? -4/4, क्योंकि ये कट के सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? वापस -1 ही आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा का सी बाय ए। तो ऊपर वाला वैल्यू ऊपर का और ये नीचे में कितना आ गया? 4। तो हमको ए का सिर्फ मान चाहिए। तो ए का मान इसमें भी 4 आया। दोनों में समान संख्या आना चाहिए ए के लिए। तो दोनों में क्या आ गया? 4 आ गया। तो हम लोग बहुपद का फार्मूला लगा देंगे। तो पी एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या दिया हुआ? ए का मान कितना निकल गए हम लोग? 4। और देखो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ। शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4। 1/4 एक्स। और फिर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? शून्यकों का योग गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ भी यहाँ से भी देख सकते कितना रखेंगे? -1। कितना? -1। यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1। और ये 4 को क्या करेंगे? अंदर ले जाएंगे। जब 4 को अंदर ले जाएंगे तो ये 4 इससे गुना में होगा। ये ब्रैकेट के बाहर का मतलब होता है ये सभी से। ब्रैकेट के अंदर जितना है सबसे क्या है? ये गुना के रूप में। तो ये 4 इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। अब देखो ये 1/4 है और ये 4 बाहर से गुना में आएगा तो ये ऊपर नीचे कट के कितना बच जाएगा? 1। तो यहाँ पे माइनस है तो -1x लिखने वाले हम लोग क्या लिख सकते हैं? x। 1x को x भी लिख सकते हैं। और ये जब फिर ये 4 ये -1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? -4। यही निकल गया पी एक्स यानी बहुपद। तो इसको उतारो। तो एक और हम क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। शून्यकों का योगफल दिया हुआ 3 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ? -1। कैसे हो? तो देखो तो इसमें देखो अब तो इसका फार्मूला लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या? 3 है। अब फार्मूला होता है क्या? क्या होता है? -b/a। तो ए का मान नीचे में कुछ नहीं तो कितना हो गया? 1। इससे भी अल्फ़ा इंटू बीटा इसको लिख सकते हैं क्या? c/a। तो नीचे में कुछ नहीं तो 1। ए का मान दोनों से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दोनों से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लोग फार्मूला बैठा देंगे। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ ए का मान दोनों से 1 आ रहा है इसीलिए ए का मान कितना रख दिए? 1x स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना है? 3 है। कितना है? 3x प्लस ने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। कितना है?
-1, तो कितना रख देंगे -1, तो ये 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² - 3x - 1, x² - 3x माइनस ये px निकल गया। ये क्या निकल गया? एक और अलग तरीका से हम लोग सीख सकते हैं। क्या अलग तरीका यार, यहाँ समझो। तो पहले यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर लिख लेते हैं। मान कितना दिया हुआ? 3 दिया, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो ये 3, ये तो b में फॉर्मूला में है ना, ये माइनस किस में है? फॉर्मूला में। तो b का मान कितना रखेंगे कि प्लस में आ जाएगा? ये तो फार्मूला का हुआ, यहाँ पर भी -3 रखेंगे तभी ना कट के ये 3 आ जाएगा। और a का मान कितना होगा? 1, तो यानी ये माइनस ये फार्मूला का माइनस। हमको ABC का मान भी निकाल लेंगे ना, तो ये फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। px बराबर क्या होता है? व्यापक रूप ax² + bx प्लस, ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए? a का मान, b का मान और किसका मान? c का मान। ये तो फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला से निकालते हैं। ABC का मान निकालना पड़ेगा इसी से। तो ये है माइनस में फार्मूला, तो b का मान क्या रखेंगे कि ये दो सॉल्व करके प्लस में आ जाएगा। तो b का मान भी इसका मतलब माइनस में होगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +3 हो जाएगा, नीचे में 1, यानी इससे a और b का मान निकल गया। तो a का मान ये देखो, ये तो माइनस में, ये माइनस होगा क्या? ये वाला माइनस नहीं लेंगे, तो b का मान कितना यहाँ से निकल गया? -3, और a का मान 1, a b का मान निकल गया। और किसका मान निकालना हमको? c का, तो वो निकाल लेते अल्फ़ा इंटू बीटा से। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पहले इसका मान बोलो, -1। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, c/a। तो ये माइनस, इसमें बाहर में फॉर्मूला है नहीं, तो ये -1, और नीचे में भी कुछ नहीं, तो कितना है? इसका मतलब ये ऊपर वाला जो मान है ये c का, नीचे वाला जो है a का। तो यहाँ से c का मान निकलेगा कितना? -1। a का मान तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अब वो वाला फार्मूला लगा देंगे, व्यापक रूप वाला। कौन सा फार्मूला? व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। तो अब a का मान रखो, a का मान 1 है, x², b का मान देखो -3 है, -3x, c का मान देखो -1। जब इसको फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा x² - 3x - 1। ये निकल गया बहुपद। देखो दोनों में px का मान सेम है, तो दोनों तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें ABC का मान पहले निकालना पड़ेगा, फिर ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन बनाने का दोनों तरीका से बना सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट ये फार्मूला में कि क्या का ज़रूरत है हम लोग को? अल्फ़ा प्लस बीटा का ज़रूरत है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो तो क्वेश्चन में दिया है वो। अगर ये फार्मूला लगाना हो a² + bx + c, तो ABC का मान निकालना पड़ेगा। तो ABC का मान कैसे निकालेंगे? उसके फार्मूला से। किससे? अल्फ़ा प्लस बीटा का जितना मान दिया, कितना दिया हुआ? +3। इसका फार्मूला में होता है क्या? -b/a, तो माइनस है यहाँ पे, प्लस कब आएगा? जब माइनस में होगा गुना में, तब ना माइनस मैंने सॉल्व करके प्लस आया होगा। तो ये दिमाग लगाना, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ 3 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब b का मान कितना होगा? -3 होगा, तभी तो माइनस माइनस सॉल्व करके क्या आएगा? +3। जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तुमको निकालना दे दिया फार्मूला, इसमें नहीं मान है, और तुमको a का मान दिया हुआ है 1, और b का मान दिया हुआ -3। इसको सॉल्व करके देखो, तो फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो ये माइनस बाहर वाला, ये b का भी मान कितना? -3 और 1, तब ना माइनस माइनस क्या हो गया? +3। तो आया, इसका मतलब b का मान किस में था? माइनस में, इसीलिए क्या आ गया बाद में सॉल्व करने के बाद? प्लस में। तो b का मान निकल गया, और नीचे में फार्मूला में क्या होता है? b, तो यहाँ भी नीचे a, तो इसमें a को डिनोट करेगा। तो a का मान यहाँ से कितना निकल गया? 1। तो हमको b और a का मान निकल गया। किसका मान निकालना है? c का मान। c का मान फार्मूला किससे निकलता है? अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/, और इसका मान कितना? -1। अब c का मान -1 होगा तभी नहीं ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, माइनस है नहीं। इसका मतलब जो मान है वही मान ca का मान है। तो c का मान -1, a का मान निकल गया। तो ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला दोनों तरीका, जो तरीका समझ में आए वो बना लें, लेकिन ज़्यादा बेटर तो ये, क्योंकि सिंपल है और आसान है। तो हम लोग रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। किसके बीच? त्रिघात बहुपद तो बहुत प्रकार, त्रिघात, चतुर्घात बहुपद। हम लोग त्रिघात बहुपद तक पढ़ेंगे। मेन कहाँ तक पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद तक। कहाँ तक? त्रिघात बहुपद तक। तो देखो किसके बीच पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद में पढ़ेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच। त्रिघात बहुपद तक बेसिकली पढ़ेंगे, इसके आगे अगले क्लास में लगभग 11-12 में आगे देखा जाएगा। तो त्रिघात बहुपद का पहले व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद है ax³ + bx² + cx + d। ये क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग गुणांक। अब देखो a किसका गुणांक है? इस बार
एक्स क्यू का गुणांक हो गया, किसका गुणांक हो गया, तो पहले गुणांक लिख लेते हैं, एक्स क्यू का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा ए, इस बार एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बी, और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा सी, डॉट डॉट का मतलब का है, यहाँ पे गुणांक है, ठीक है। और अचर पद अब क्या हो जाएगा, अचर पद बराबर डी। तो इसमें देखो त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्य कितना होगा, 3 शून्य, जितना घात उतना शून्य, पढ़ाए ना त्रिघात बहुपद के शून्यक, पद के 3 शून्यक, जितना घात वाला है उतना ही शून्य होगा। इसका 3 शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा, क्या अल्फा बीटा गामा, 3 त्रिघात बहुपद तो 3 शून्यक, एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा इसमें 3, तो क्या क्या एक मान ले उसको बोला जाता है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके शून्यक और गुणांक के बीच। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, वही जो बोले थे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय, तो माइनस बी यानी बी क्या है, किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, बट्टे क्या एक्स क्यू का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, तो क्या 2 को शून्य इसमें तीनों है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी, तो माइनस बी, एक्स क्यू का गुणांक माइनस बी बाय ए। तो ये शून्यकों का योगफल क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 शून्यक तीनों का योगफल। अब क्या है इसमें एक गुणनफल तो होता ही है, एक क्या होता है गुणनफल होता है, तो उससे पहले शून्यकों का, तो अब 2 शून्यकों को एक साथ गुणांक लेकर के योगफल निकालेंगे। 2 शून्यकों को इसमें क्या लिखा है 2 शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, यानी अब इस बार 2 शून्यक एक साथ लेकर के तब उसका गुणनफल योगफल निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 गो है, तो देखो पहले ये दोनों को निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, और तीसरा अल्फा इंटू गामा, ये तो हो गया गुणनफल। आप सबको जोड़ देंगे, यही होता है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के गुना और फिर उसका योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के गुना और फिर उसका योग। तो 2 को 3 को है तो 3 पेयर बनेगा, पहले ये फर्स्ट सेकंड वाला, फिर सेकंड थर्ड वाला, फिर फर्स्ट और थर्ड वाला लेकर के बनेगा इसका योगफल। इसका क्या होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक बटे क्या एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के गुणनफल का योगफल गुना कर लिया, फिर उसका योगफल, 3 को पेयर बनेगा इसका योगफल। तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये इंटू का सिंबल है बीच में। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एक्स का गुणांक क्या है सी, क्या है सी बाय ए, ये होता है दूसरा संबंध, ये क्या है दूसरा संबंध। अब एक है गुणनफल, जैसे कि द्विघात बहुपद में था शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद में था ना शून्यकों का गुणनफल, बट यहाँ भी होगा शून्यकों का गुणनफल। तो तीसरा संबंध हम लोग देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल होता अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। क्या? एक्स क्यू का गुणांक। सब में नीचे एक्स क्यू का गुणांक होगा। किसका गुणांक? तो शून्यकों का योगफल। तो इसमें कितना शून्यक था? 3 शून्यक था। क्या क्या? अल्फा बीटा गामा, तीनों को गुना करने पर आएगा अचर पद। क्या? माइनस अचर पद आएगा। क्या आएगा? फॉर्मूला में क्या है? माइनस अचर पद। तो अचर पद क्या है इसमें? डी। तो माइनस डी बाय एक्स क्यू का गुणांक क्या है? ए। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या है? माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो अचर पद कितना है? क्या क्या है? डी। और तो माइनस लगा तो माइनस डी बाय ए। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल यानी तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला आएगा क्या? माइनस बी बाय, कहने मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू। दूसरा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के गुना, अब फिर उसका क्या? योग। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स का गुणांक है क्या? यहाँ देख सकते हैं एक्स का गुणांक क्या है? सी है। और एक्स क्यू का गुणांक तो ए है ही, तो ए। तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। जैसे द्विघात बहुपद, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? यानी तीनों को गुना कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद इसमें क्या? अकेला, बिना एक्स वाला को कहते हैं अचर पद। इसमें एक्स वाला पद नहीं है, इसी कहते हैं हम लोग क्या? अचर पद बटे ए, यानी माइनस डी बाय ए। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना। फिर पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा तो त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। जिस तरह द्विघात बहुपद का शून्यक दिया तो द्विघात बहुपद निकाल रहे थे, तो उसी प्रकार त्रिघात बहुपद रहेगा। त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा तो त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगले क्लास में ये हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक।